यहाँ पे वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विथ a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. तो हाउ मच एरिया विल इट irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. अब यहाँ से इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है. अगर आप नहीं समझिएगा तो इस क्वेश्चन को बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा, समझने में भी दिक्कत होगा. तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से समझते हैं कि ये बोल क्या रहा है. यहाँ पे एक कैनाल है, तो हम यहाँ से अब कैनाल मान लेते हैं कि एक पाइप के तरह होगा, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड जैसा होगा. तो क्यूबाइड जैसा होगा तो हम यहाँ पे अब 3D फिगर बनेगा. हम यहाँ पे बस 2D बना रहे हैं. तो यहाँ पे हम लेंथ यहाँ पे 6 मीटर वाइड और इतना डीप है, तो हम इसको ले लेते हैं. डीप मतलब हाइट ले लेते हैं, मीटर में है, ठीक है, और 6 मीटर. तो अब यहाँ पे ये क्या है, हम यहाँ पे जब ये मान लेंगे कि ये जो कैनाल है मेरा क्यूबिक टाइप में है, ठीक है. और जब लेंथ की यहाँ पे बात हुआ तो यहाँ पे स्पीड बोला गया, तो यहाँ पे से जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वही मेरा लेंथ हो जाएगा. तो अब यहाँ से आप समझिए, अब ये जो डीप हुआ ये यही मेरा एच हो गया, और ये वाइड बोला कि यही मेरा क्या हो गया, बेस हो गया. तो अब क्योंकि अब कैनाल है तो मेरा क्यूबाइड है, तो क्यूबाइड में अब हमको एच मिल गया, बी मिल गया, हमको एक लेंथ चाहिए. तो यहाँ पे वॉल्यूम का जरूरत पड़ेगा. तो वॉल्यूम निकालने के लिए एल बी एच होता है, ठीक है. तो अब यहाँ से अब हम जो एल निकालेंगे, एल कैसे निकालेंगे. अब यहाँ पे जो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये 1 घंटा में ये 10 किलोमीटर क्या करता है, मूव करता है. तो अब जो जितना मूव करेगा हम उसको ही लेंथ मानेंगे, ठीक है. तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम यहाँ से 60 मिनट ले लेते हैं. 1 आवर मतलब कितना होता है, 60 मिनट. ये 60 मिनट में 10 किलोमीटर गया. हम यूनिट को पहले सेम करें, यहाँ पे मीटर में, तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज करते हैं. तो 60 मिनट तो 10 इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है. अब हमको यहाँ पे बोला गया कि ये कितना देर इरिगेट करना है हमको, 30 मिनट. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 30 मिनट का निकालेंगे. तो 30 पहले एक का कितना हो जाएगा, 10 इंटू, और फिर जब हमको अगर हमको 30 का निकालना है तो 30 से क्या हो जाएगा, 30 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 60 में क्या करेंगे डिवाइड, और यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं, 30 ये 2 बार में कट जाएगा, और ये यहाँ से 5 बार. तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 5000. तो ये 5000 मेरा मीटर हो गया. तो यही मेरा क्या हो गया, एल हो गया. तो यहाँ से हमको एल पता चल गया, 5000 मीटर था. अब हम क्या किए, जो भी मेरा कैनाल था, हम कैनाल का जो क्यूबाइड फॉर्म में था, हम उसका लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल लिया. अब हमको बोला गया है कि अब वॉल्यूम का एक कॉन्सेप्ट है. अब जब भी वॉल्यूम निकालते हैं तो एक वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है. वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो बेस का जो एरिया होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये मेरा एक सिलेंडर टाइप है, ठीक है. अब इसका अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो बेस कैसा है, सर्कुलर है. तो बेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है. और इसका जो हाइट होगा, हाइट क्या होगा, एच होगा. तो इसमें हम जैसे ही बेस के एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही मेरा क्या होता है, वॉल्यूम होता है. आप याद किए कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो यहाँ से निकल गया. तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो बेस का एरिया होगा और जो हाइट होगा, और हाइट एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा क्या देगा, वॉल्यूम देगा. तो अब यहाँ से हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे. अब यहाँ पे बोला कि जिस जमीन में, मान लीजिए मेरा अभी मान लेते हैं कि ये मेरा एरिया है. अब ये मेरा एरिया है. अब इस पे पानी हम डालेंगे. तो अब इसका एक लेवल उठेगा ना, यहाँ से एक कुछ इसका हाइट आएगा. अब हाइट आएगा तो बोला कि हाइट कितना सेंटीमीटर उठना चाहिए, 8 सेंटीमीटर. मतलब कि मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं, तो घर में रह रहे हैं तो उसके घर में अगर पानी आप डालेंगे तो कुछ ना कुछ पानी का लेवल ऊपर उठेगा ना. तो यही जो बोला है यही है कि ये 8 सेंटीमीटर पानी का लेवल उठा होना चाहिए, ठीक है ना. तो ये हाइट हो गया. तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हमको जो एरिया जो नीड, जितना एरिया को इरिगेट करना है,
तो इरीगेट एरिया कितना हो जाएगा, इरीगेट एरिया हमको कुछ भी होगा, हम मान लेते हैं अब एरिया में ही हम क्या करेंगे, तो अब जो पानी द अमाउंट ऑफ वाटर जो इरीगेट हुआ तो वॉल्यूम निकलेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया को हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही जो अब ये जो वॉल्यूम आया, ये वॉल्यूम, ये पानी कहाँ से आया, इसी कैनाल से आया, तो इस कैनाल का जितना वॉल्यूम हुआ मतलब जितना पानी आया यही इसमें हो गया। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ से 1.5 है इंटू 6 है, तो यहाँ से 5000 है। अब यहाँ से हमको, अब h जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर में, h जो है ये 8 सेंटीमीटर में है, हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये मीटर में हो जाएगा। तो यहाँ से हम, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया निकालना है। तो एरिया जब भी करेंगे तो 8/100 करना पड़ेगा। फिर यहाँ से, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, अब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 6 का 90, और ये पॉइंट है तो ये 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अब को एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा, 9 इंटू 5, ये 5000 हो गया, और इंटू ये 100 है। अब चाहे तो इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, यहाँ हम फिर क्या करते हैं, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाई में इधर 8 करते हैं, यहाँ पे काटते हैं। अब यहाँ से 4 से काटते हैं तो 2 और ये 25 चौका। ठीक है, अब यहाँ से ये 5000 है, तो यहाँ से हम 5000 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस 9 इंटू 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, 125 पे 2 जीरो डाल देते हैं, और एक जो है, एक हमको 10 बच जाएगा, और बाय में 2 है इसलिए हम 2 से काटने के लिए, ठीक है, जिसको हम 5 बार में कट कर देंगे। अब 125 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 625। तो 9 इंटू 625 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 जीरो आप डाल दीजिए, फिर यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इतना ही एरिया जो होगा वो आपको इरीगेट करने की जरूरत है, इतना ही एरिया इरीगेट हो पाएगा उस पानी से। ठीक है।